प्यारे बच्चों, एक बार फिर से क्लास 9 में आप लोगों का स्वागत है। तो क्लास 9 का ऑनलाइन पढ़ाई चल रहा है, स्टडी चल रहा है, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं। तो अभी तक हम लोग जो हैं क्लास 9 में मैथ्स में एक चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं। तो अब हमारा दूसरा चैप्टर होता है बहुपद। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं आज बहुपद को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो बहुपद में सबसे पहली बात है क्या कि आप लोग पिछले कक्षा में पढ़े होंगे, बीजीय व्यंजक को पढ़े होंगे। तो बीजीय व्यंजक जो होता है इस तरह का दिखता है आपको। जैसे देखिए, हमने 1 2 3 4 एग्जाम्पल लिया हुआ है, यह सारा बीजीय व्यंजक है। तो इस बीजीय व्यंजक में क्या क्या विशेषता देख रहे हैं कि सभी बीजीय व्यंजक जो हैं एक चर वाले हैं, एक चर है। इसमें एक चर वह कौन सा है? x है। तो इस तरह से यह जितने भी बीजीय व्यंजक को हम यहाँ लिखे हैं, इसमें एक ही चर को यूज किया गया है जो कि आपका x है। और इस बीजीय व्यंजक में देखिए आप क्या क्या आपको दिख रहा है। इसमें प्लस माइनस भी आपको दिख रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस है आपका, यहाँ पे हम माइनस कर दिए। तो इस तरह से देखते हैं कि यह प्लस माइनस यानी कि और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से भी बना हुआ है। मल्टीप्लिकेशन आपको कहाँ मिलेगा? गुना कहाँ मिलेगा? जैसे 9x पे पावर 4 लिखा गया है, तो 9 गुना x पे पावर 4 के रूप में है। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या कि इसमें हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी मिल रहा है। तो ये सब जो है इसको हम लोग अलजेब्रिक ऑपरेशंस कहते हैं, यानी कि बीजीय संक्रिया जिसको हम लोग कह सकते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशंस इसको कहते हैं। इसमें और क्या क्या मिल रहा है? चर मिला और इसमें अचर भी मिलता है हम लोग। तो आप पूछेंगे अचर किसको कहते हैं? तो अचर हम लोग कहते हैं, यह 4 को अचर कहते हैं, 3 को अचर कहते हैं, 8 को अचर कहते हैं। जितने भी संख्यात्मक मान होते हैं इसमें, इसी सब को हम लोग अचर कहते हैं। तो चर और अचर की परिभाषा आप लोग अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लें। मैं एक बार बोल रहा हूं, चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। एक ऐसा संकेत जिसका मान हमेशा फिक्स रहे, एक ऐसा सिंबल जिसका मान हमेशा फिक्स रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। जैसे हम 9 लिख दिए तो यह मान क्या है? फिक्स है। 4 लिख दिए तो यह कैसा मान है? फिक्स मान है, स्थिर रहने वाला मान है। तो ऐसे सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। अब मान लीजिए कि हम x लिख दिए, तो x का मान क्या है ये तो अभी फिलहाल पता नहीं। जब हम सॉल्व करेंगे समीकरण को तब हमको x का मान मिलेगा। तो इस कंडीशन में x, y, z ये सब जो सिंबल होते हैं इसको हम लोग चर कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। चर को परिभाषित हम इस तरह से कर सकते हैं, इसको अपने कॉपी में लिख लेंगे कि एक ऐसा संकेत जिसका मान स्थिर नहीं हो, यानी कि जिसका मान परिवर्तनशील हो, उसे हम लोग चर कहते हैं। एक ऐसा संकेत जिसका मान परिवर्तनशील हो या परिवर्तित हो, उसे हम लोग चर कहते हैं। तो यहाँ पर अभी तक हमने देखा कि यह सारे जो आपका बीजीय व्यंजक हैं, इसमें यह एक चर वाला बीजीय व्यंजक है। अब इसमें पहला बात जाने हम, दूसरा बात ये जाने, तीसरा बात ये जाने, चौथा बात इसमें जाने कि इसमें पद कितने हैं। पद यानी कि टर्म, कितने कितने टर्म हैं। तो इसको यहीं से समझिए। इसमें देखिए 1 2 3 गो टर्म है, 3 टर्म है इसमें कितने टर्म है? ये पूरा एक टर्म, ये है आपका दूसरा टर्म। तो इसमें 2 टर्म है। तो टर्म का जो डिसीजन होता है प्लस और माइनस, सिर्फ उस कंडीशन में
प्लस और माइनस को हम लोग देखते हैं, प्लस और माइनस से कितने पद जुड़े हुए हैं। तो इसके बाद तीसरे नंबर में हम देखेंगे कि इसमें एक पद हो गया, इसमें दूसरा पद हो गया, इसमें तीसरा पद हो गया। तो इसमें हम देखते हैं 3 पद हैं, इसमें देखते हैं हम लोग 4 पद हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कितने पद हैं, 2 पद हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बीजीय व्यंजक दिया रहेगा और मैं पूछ दूं कि कितने पद वाला बीजीय व्यंजक है, तो आप लोग अब लगता है जरूर बता देंगे। तो चलिए बच्चों, आप लोग पद सीख गए। उसके बाद हम लोग का आता है 5वां नंबर, घातांक। घातांक को हम लोग घात भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में हम लोग डिग्री कहते हैं। तो पहला समीकरण, पहला बीजीय व्यंजक को आप देखिए। पहला बीजीय व्यंजक ये है, इसमें घातांक क्या क्या यूज किया गया है, चर पर घातांक क्या क्या यूज किया गया है। तो चर पर यहाँ घातांक है 2, यहाँ घातांक कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, यहाँ पर घातांक 1 है। तो इस बीजीय व्यंजक का घातांक जो होता है, जो सबसे बड़ा घातांक होता है, वही बीजीय व्यंजक का डिग्री कहलाता है या घातांक कहलाता है। तो इसका घातांक हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसमें घातांक क्या हो गया आपका, -2 भी है और 7 है, तो इसको आप x पे पावर 0 लिख सकते हैं। 7 × x पे पावर 0 लिख सकते हैं। इसमें घातांक -2 भी मिल रहा है और 0 भी मिल रहा है। इसमें घातांक 3/2 भी मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है और 0 भी मिल रहा है। इसमें घातांक, याद कीजिए, ठीक पिछला क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, रूट का मतलब क्या होता है। रूट का मतलब होता है पावर आधा, हाफ, यानी x पे पावर हाफ है। तो इसमें घातांक 3 भी यूज किया गया, 2 भी यूज किया गया, 1 भी यूज किया गया और हाफ भी यूज किया गया। तो उम्मीद है कि घातांक किसको कहते हैं ये आप लोग समझ गए होंगे। घातांक का मतलब हो गया जो चर पर जो भी पावर होता है उसे हम लोग घातांक कहते हैं। और घातांक के बारे में और क्लियर से हम लोग जानेंगे, बहुपद का डेफिनेशन जब पढ़ेंगे तब हम लोग समझेंगे। इसके बाद हम लोग 6ठा नंबर जान लें कि गुणांक किसको कहते हैं। गुणांक, जिसको हम लोग इंग्लिश में कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो आप लोग यहीं से समझने का कोशिश कीजिए गुणांक किसको कहते हैं। ये आप देखिए, x² का गुणांक 4 है, x का गुणांक 3 है, कांस्टेंट टर्म -8 है, x पर पावर -2 का गुणांक 3 है, x पे पावर 0 का गुणांक 7 है, x पे पावर 3/2 का गुणांक 4 है। x का गुणांक यहां पर क्या है, -9 है। अगर माइनस दिया रहे तो उसको हमको ले लेना है, माइनस को लगा के बोलना है। उसके बाद यहां पर देखिए, x³ का गुणांक क्या है। तो x³ का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है। x² का गुणांक क्या है, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है। 1 से किसी को गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, इसीलिए इसके गुणांक को 1 लिया जाता है। इसका भी गुणांक आपका 1 हो गया। तो इस तरह से हम लोग समझ गए होंगे कि गुणांक हम लोग किसको कहते हैं। अब इस सब को हम बाद में भी रिपीट करेंगे, यह जब हम लोग बहुपद को पढ़ेंगे तो बाद में भी रिपीट करेंगे। तो बच्चों आइए अब हम लोग चलते हैं मुख्य क्लास पर। बहुपद जैसा कि हम लोग को पढ़ना है, तो बहुपद जो है बीजीय व्यंजक से ही बना हुआ है। इस बात को दिमाग में डालिए आप लोग। बहुपद किससे बना हुआ है, बीजीय व्यंजक से बना हुआ है। तो क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद हैं, बोलेंगे नहीं, सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। तो फिर प्रश्न आता है कि कौन कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद है। तो हम कहेंगे कि एक विशेष प्रकार का व्यंजक है ना, बीजीय व्यंजक यहाँ पे लिखिए, इसको हम छूट गया है यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा बीजीय
व्यंजक जिसमें चर तो समझ ही रहे होंगे, इसका मतलब होता है एक्स वाई, ये सब क्या हो गया, चर। तो चर का घातांक पूर्ण संख्या ही हो तो वैसे उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। अब यहां पूर्ण संख्या कहने का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो अगर ये सब घातांक रहेगा, यह सब घातांक रहेगा किस पर, चर पर। चर पर ये सभी घातांक अगर मिलते हैं तो उसको हम लोग बहुपद कहेंगे। वरना अगर घातांक हमको माइनस में मिल जाए तो उसको बहुपद नहीं कहेंगे। अगर घातांक हमको भिन्न में मिल जाए तो उसको भी बहुपद नहीं कहेंगे। अगर घातांक हमको इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या मिल जाए तो उसको भी हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। तो बहुपद कहेंगे किसको, वैसे ही बीजीय व्यंजक को बहुपद कहेंगे जिसमें घात कैसा घात हो, या तो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो, या तो 4 हो, या तो 5 हो, ये सब में भी कुछ न कुछ घात आना चाहिए। अब फिर से अब चलिए आप इसमें बीजीय व्यंजक में इसमें पता लगा के देखिए कि कौन कौन सा बहुपद आपका है। तो पहला नंबर में देख रहे हैं घात 2 है जो कि आपका पूर्ण संख्या है। यहां x पे घात 1 है जो कि आपका पूर्ण संख्या है। तो इसलिए ये पहले नंबर वाले को हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर में चलते हैं हम लोग। तो दूसरे नंबर में देखिए -2 पावर आ गया है। तो क्या -2 आपका पूर्ण संख्या है, इसमें मिलता है, नहीं मिलता है, इसीलिए यह जो है बहुपद नहीं है, नहीं होगा बहुपद। उसके बाद हम लोग इसमें चलते हैं। देखिए यहां x पे पावर कैसा पावर आ गया है, भिन्न में पावर आ गया है। तो यह भिन्न जो है पूर्ण संख्या है, तो कहेंगे नहीं है भाई, तो इसीलिए यह भी बहुपद आपका नहीं होगा। उसके बाद इसमें चलिए आप चौथे नंबर में, यह x पे पावर रूट है, तो रूट का मतलब होता है इस पर पावर कितना है, हाफ है। तो हाफ मतलब 1/2, 1/2 आपका एक भिन्न है, इसलिए यहां पर भिन्न आ गया, तो यह बहुपद नहीं है। भले इसमें 3 भी है जो कि पूर्ण संख्या है, 2 भी है जो कि पूर्ण संख्या है, 1 भी पावर है जो कि पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ x पे जो रूट आ गया जिसके चलते इस पर पावर होता है कितना, 1/2 होता है जो कि भिन्न है। एक के चलते ये पूरा बीजीय व्यंजक स्वाहा हो गया, मतलब कि बहुपद नहीं रहा एक के चलते। उसी तरह से समझिए कि जैसे आप एक बाल्टी अमृत में अगर एक बूंद भी जहर मिला दिए तो सारा क्या हो गया, जहर बन गया। तो इस एक के चलते जो है यह बीजीय व्यंजक ही रह गया, यह बहुपद नहीं बन पाया। इसके बाद हम इसमें चलते हैं। इसको क्या देख रहे हैं कि इसमें पावर 4 है जो कि पूर्ण संख्या है, इसमें पावर 2 है जो कि पूर्ण संख्या है। तो यह जो है आपका बहुपद होगा और यह भी आपका बहुपद होगा। इस तरह से हम लोग बहुपद को पहचान सकते हैं। और भी बहुत सारे बहुपद का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यह जो है आपको बहुपद को नोट करने का सिंबल है, px लिख दिए तो यह बहुपद का सिंबल होता है। जैसे x² + 1 लिख दिए तो यह क्या है, आपका बहुपद है। बहुपद को नोट करते हैं हम लोग px से, तो px बराबर 3x² - 8x + 4 है। इस तरह से ये क्या है, बहुपद है। इसमें क्या देख रहे हैं कि सभी पावर्स जो हैं कितने, क्या पावर है, एक पूर्ण संख्या है। इस तरह से ये बहुपद हो गया। फिर से अब एक चीज लास्ट में रिवाइज करेंगे कि यह बहुपद कैसा बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है। इसमें x² का गुणांक क्या है, 3 है गुणांक। इसमें x का गुणांक क्या है, तो
-8 है x का गुणांक, और इसमें नियत पद कितना है तो 4 है। इस तरह से हम गुणांक को भी पहचान सकते हैं। अगर पूछें कि इस बहुपद में पद कितने हैं तो हम कहेंगे पद हैं 1 2 3, तो 3 पद हैं इसमें। इसमें देखिए तो कितने पद हैं 1 2, तो इसमें हम लोग 2 पद देख रहे हैं। तो इस तरह से हम बहुपद को समझ बच्चों यहाँ पे क्षमा करेंगे, ये आपका घातांक है, यहाँ पे इस तरह से ये थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसे आप लोग सुधार लेंगे। तो चलिए आप लोग इसको उतार लिए होंगे। इसको उतारने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लें और इसको अपने कॉपी में लिख लें। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। बहुपद तो हम लोग को समझ में आ ही गया, तो बहुपद को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम लोग समझते हैं बहुपद का जो घात होता है वो हम लोग किस तरह से डिसाइड करते हैं। इसको मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, अब यहाँ पर पोलिनोमियल को हम लोग बहुपद कहते हैं। बहुपद का क्या हो गया, यह घात हो गया। घात कहने का मतलब होता है डिग्री। तो किसी बहुपद में चर के अधिकतम मान, चर पर घात के अधिकतम मान को बहुपद का घात कहा जाता है। घात कहा जाता है। अब देखिए एक एग्जाम्पल, ये बहुपद है आपका px, यह लिखा हुआ है x² + x³ - 3x, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसमें हम देख रहे हैं घात 2 भी है, इसमें घात 3 भी है और इसमें घात 1 है। तो इस तीनों में से बड़ा कौन है तो 3 है। तो 3 जब बड़ा है तो 3 जो है आपका बहुपद का क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। तो इस बहुपद का घात हम लोग क्या लिखेंगे, बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं बहुपद का। ये मान लीजिए py, y इसमें जो है चर है, तो यह लिखा हुआ है -y² + 2y + 8, इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि यह -y के साथ है, यह घात में माइनस नहीं है, घात में यहाँ पे माइनस आप लोग को नहीं समझ लेना है। तो इसमें देख रहे हैं कि 2 भी घात है एक, y के साथ 1 भी एक घात है। तो 2 और 1 में सबसे बड़ा कौन है, तो 2 और 1 में बड़ा है 2, तो यह आपका 2। तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। अब यदि मान लीजिए कि pz, एक बहुपद बना रहे हैं, z से बना रहे हैं, तो z पर पावर 30 + z पर पावर 20 + z पर पावर 1, इस तरह से दिया गया है। तो इस तरह से दिया गया है, तो इसमें देखिए सबसे बड़ा घात कौन सा है, तो सबसे बड़ा घात क्या है, 30 है। तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को यह घात समझ में आ गया होगा। तो इसे भी आप लोग लिख लें। इसके बाद हम लोग इसको मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को रोक के आप लोग इसको लिख लेंगे जरूर। अब हम लोग जाने कि बहुपद जो होते हैं वह कितने तरह का होते हैं, इसको हम लोग समझेंगे, बहुपद के प्रकार समझेंगे। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल,
टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि बहुपद के प्रकार। तो इस बहुपद को जो है दो आधार पर विभक्त किया गया है। एक आधार हो गया आपका पद के आधार पर, और दूसरा हो गया घात के आधार पर। तो पद के आधार पर भी बहुपद तीन तरह का होता है। एक होता है एक पदी बहुपद, जिसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल कहते हैं। दूसरा आपका होता है द्विपद बहुपद, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बाइनोमियल पोलिनोमियल। तीसरा आपका होता है त्रिपद बहुपद, जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइनोमियल कहते हैं। समझ में आ रहा होगा। उसके बाद घात के आधार पर भी तीन तरह का बहुपद होता है। इसको कहते हैं रैखिक बहुपद। एक होता है रैखिक बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा नंबर आपका होता है द्विघात बहुपद, या इसको द्विघाती भी बहुपद कह सकते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और तीसरा आपका होता है क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी कि त्रिघाती बहुपद। इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। अब देखेंगे हम इसकी परिभाषा को बोलेंगे। मैं इसकी परिभाषा को बोल देता हूं, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। और बहुत ही आसान परिभाषा है। एक परिभाषा अगर समझ गए तो बाद बाकी दूसरे परिभाषा को समझना बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती है। जैसा कि एक पदी बहुपद है, ऐसे बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो उसको एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपद बहुपद किसको कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या सिर्फ दो हो तो उसको द्विपद बहुपद कहते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर त्रिपद बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या तीन हो उसको त्रिपद बहुपद कहते हैं। उसके बाद आइए रैखिक बहुपद में। तो रैखिक बहुपद में हम इसको कह सकते हैं घात एक वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, घात दो वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, घात तीन वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। फिर से सुन लीजिए, घात एक वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, घात दो वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, घात तीन वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि अगर यह पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं x² + 3 ले रहे हैं, पहला एग्जाम्पल। तो इसमें ध्यान दीजिए कि कितने पद हैं? एक पद, दो पद। तो यह हो गया द्विपद बहुपद हो गया। ये कैसा बहुपद हो गया? द्विपद बहुपद हो गया। उसके बाद इसको ये पता लगाइए इसमें घात कितने हैं? दो हैं। तो घात दो वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो इसका मतलब यह जो बहुपद है और कैसा बहुपद है? यह द्विघात बहुपद भी होगा। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं x³ + 4x² - 8। इस तरह से ले लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें देखिए कि आपका
सबसे क्या गो पद है, सबसे पहले ये हम देखते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि 1 2 3 पद हैं, तो 3 पद वाले बहुपद को त्रिपद बहुपद कहते हैं। तो सबसे पहले ये त्रिपद बहुपद का एक उदाहरण हो गया। इसमें जो है घात कितना है, 3 है। तो अभी तुरंत बताया गया, घात तो यहाँ 3 भी है, यहाँ 2 भी हैं, लेकिन यह 3 का मान होगा, क्योंकि जो अधिकतम होता है वही घात का, वही उस बहुपद का घात होता है। तो यह त्रिपद बहुपद हुआ, त्रिपद बहुपद होता है। और यह जो है 3 घात है, तो इसीलिए त्रिघाती बहुपद इसको कहेंगे, त्रिघाती बहुपद इसको हम लोग कहेंगे। तो आप लोगों का काम क्या है कि जब आप कॉपी में लिखेंगे तो इसकी परिभाषा जरूर ही अपने कॉपी में नोट करके लिखेंगे, और उससे हम, जैसा कि 2 एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, आप कम से कम 5 एग्जाम्पल, 5 उदाहरण अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे। तो इसको लिखकर आप लोग अपने कॉपी में नोट्स बना के रखेंगे, और उस नोट्स को व्हाट्सएप के माध्यम से मुझ तक ज़रूर भेजेंगे, ताकि मैं यह समझ सकूं कि आप लोग जो हैं इस ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा उठा रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को, इस क्लास को विराम देता हूं। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।